हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अपने घर में सभी मतलब सेफली होंगे। पर पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप घर में रहें, सेफ रहें, पर पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, है ना। यही हमारी मतलब वो है ना, इच्छा है। तो आज हम जो चैप्टर चल रहा है कंटिन्यू, सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, वो आपका चल रहा है। अब आज का टॉपिक है हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, एंड देयर आर टू मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑल ऑफ यू नो। फर्स्ट मेथड इज अ सिंपल मेथड, second method is a product method. First of all, today we will discuss in this video, we will discuss simple method. It is that method when amount of drawing are regular and same amount. In that case, simple method will be applied, right? In this method, the condition is the drawings will be same amount and in regular, right? So it refers to the method when amount of drawing drew regularly and in same amount, such as Mr. A is a partner in a firm. Suppose he drew cash from office ₹1,000 per month for personal use. So it means in these situations we have to be use simple method, right? Now today in these chapters we will discuss thoroughly in simple method. Interest on monthly drawings means when amount of drawings are draw monthly. So how do we have to be calculate interest on drawings? Case first, when drawings are made in the beginning of every month. यदि आपका ड्राइंग जो है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, जैसे मान लो 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च, ऐसे करके जब होगा तो उस वाले केस में आपने क्या करना है कि टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, राइट? अब नाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज पीरियड. How do we have to be calculate average period? Average period will be calculate time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2. It means suppose Mr. A drew ₹1,000 per month beginning of every month. It means he drew on 1st January ₹1,000. 1st January to 31st December 12 month. So 12 plus 1 divided by 2 means average period will be 6.5 months. In these situations when drawings are made in the middle of every month, middle of every month में क्या होगा आपका? मिडल ऑफ एवरी मंथ में आपका सपोज मिस्टर बी ड्यू ₹500 on middle of every month. Middle means on 15th January, 15th Feb, 15th March. So it means average period will be 11.5 plus 0.5 divided by 2 means क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहली ड्राइंग कब ड्रॉ करी? 15 जनवरी को। तो आपने कितने टाइम तक आपने पैसे को इस्तेमाल करा? आपने जो अमाउंट यूज करा 11.5 मंथ्स के लिए यूज करा पहली ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग कब करी आपने? 15 दिसंबर को। तो इसका मतलब आपने कितने टाइम तक यूज करा उसको? कितने? हाफ मंथ्स के लिए, हाफ मतलब 0.5। तो इसका एवरेज पीरियड कितना होगा? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2। तो कितना हो गया आपका? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 12 डिवाइड बाय 2। तो एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ। इट मींस इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा आपका? टोटल ड्राइंग मींस 500 इंटू 12 ₹6,000। रेट मींस 10%, सपोज 10%। एवरेज पीरियड विल बी 6 डिवाइड बाय 12। 6 कैसे आया आपको पता है? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2। तो आपका ये 6 मंथ आ गया। When drawings are made in the end of every month, यदि आपका एंड ऑफ एवरी मंथ हो ड्राइंग्स, मींस क्या मतलब कि आप हर महीने के लास्ट मतलब महीने के लास्ट में ड्यू कर रहे हैं, राइट?
Mr. C due rupees 600 rupees at the end of every month. तो एवरेज पीरियड कितना होगा आपका? फर्स्ट मंथ तो खत्म हो गया आपका, क्योंकि उसने फर्स्ट कब 31 जनवरी को उसने ड्रॉ करा, तो फर्स्ट मंथ तो खत्म हो गया आपका। तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 5.5 मंथ, 5.5 मंथ, 5.5 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे होगा आपका? टोटल ड्राइंग मीन्स 600 ड्रू कर रहा है, 600 इंटू 12, 7200 इंटू रेट, सपोज रेट 10% है, 10/100। एवरेज पीरियड कितना मैंने बताया आपको? 5.5 मंथ, 5.5 मंथ। तो आपका 5.5 मंथ आपका आ जाएगा डिवाइड बाई 12। तो ये जो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन मंथली ड्राइंग। अब सपोज इफ एनी पार्टनर्स आर ड्यू इन क्वार्टरली, क्वार्टरली में साल में कितने 4 क्वार्टर्स होते हैं, हर 3 महीने बाद ड्रॉ कर रहा है, मान लो कोई भी पार्टनर्स हर 3 महीने बाद ड्यू कर रहा है। अब इसमें भी 3 सिचुएशन है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, है ना, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर एंड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। इसमें भी आपने क्या करना है आपका? अब इंटरेस्ट ऑन जो फर्स्ट केस है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। अब टोटल ड्राइंग उसने कितना करा? सपोज दे हैव टू बी ड्यू 5000 रुपीज पर क्वार्टर, 5000 इंटू 4 कितना हो गया आपका? 20,000। अब इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकालना है आपने? 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। 12 क्यों? फर्स्ट ड्राइंग कब ड्रॉ करी? 1 जनवरी में। लास्ट ड्राइंग कब करी उसने? जो है लास्ट क्वार्टर में, है ना। लास्ट क्वार्टर मतलब क्या हो गया कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 अक्टूबर में उसने लास्ट ड्राइंग ड्रॉ करी, राइट। 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? 7.5। एवरेज पीरियड विल बी 7.5 डिवाइड बाई 12 आपका आ जाएगा। अब मिडल ऑफ एवरी मंथ में कितना आ जाएगा आपका? मिडल ऑफ एवरी मंथ में भी ऐसे ही आएगा आपका, वो हर एक क्वार्टर के मिडल में ड्यू कर रहा है, राइट। तो आपने क्या करना है, उसमें टाइम लेफ्ट कितना हो गया आपका? 3 महीने का 2 से डिवाइड कर दो तो 1.5 मंथ्स आपका खत्म हो चुका है। तो इसमें कितना आएगा आपका? इसमें आपका आ जाएगा 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, तो 6 मंथ आ जाएगा। तो ये लास्ट क्वार्टर में क्या होगा आपका? When the drawings are made at in the end of every quarters, interest on drawing, total drawing into rate by 100 into average period। इसमें आपका एवरेज पीरियड जो होगा आपका, एवरेज पीरियड जो होगा आपका, ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 4.5 मंथ्स आपका आएगा, राइट। तो ऐसे करके आपका, अब ऐसे ही हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली भी सेम रहेगा। हाफ ईयरली में क्या होगा कि आप साल में 2 ही बार ड्यू कर रहे हैं, है ना, ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे आपको पता है साल में 2 बार ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप मान लो 10,000 पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो 10,000 इंटू 2, 20,000 टोटल ड्रॉइंग हो जाएगा। अब इसमें एवरेज पीरियड होगा 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 का मतलब हो गया 18 डिवाइड बाई 2, 9 मंथ आएगा आपका, है ना। फिर 6 मंथ आएगा, फिर 3 मंथ आपका आएगा। ऐसे ही आपका मिडल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली, पहला बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली, मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर और एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो ये सिंपल मेथड बेटा आपका खत्म हो गया। हम लोग इसके बाद जो है प्रोडक्ट मेथड अगले उसमें जो है वीडियो में हम प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तब के लिए, है ना, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।